बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए आज 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पहली दफा पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन बाबर आजम को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इनके साथ नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज अहमद को भी ड्रॉप कर दिया है। और जिन 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया उसके अंदर कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मोहम्मद अली और साजिद खान को शामिल किया है। अब देखना बाकी है कि इन चेंजिंग के बाद रिजल्ट भी चेंज होता है या नहीं। वैसे तो 2-3 साल से हम अपना कप्तान चेंज कर रहे हैं, खिलाड़ी चेंज कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वही के वही हैं। हम कंसिस्टेंटली टेस्ट टीम के अंदर या वाइट बॉल में हो हम हार रहे हैं, हम जीत नहीं रहे मैचेस। इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शानजे बुशरा। शानजे, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। शानजे, सबसे पहले तो मैं इस बाबर आजम स्टार्ट करूंगा कि जब से बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया और पहली दफा ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया, और किस तरह आप देख रहे हो इस स्टेप को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टेप को, और पाकिस्तान की जो न्यू सिलेक्शन कमेटी आई है उनका भी काफी दखल अमल है। उन्होंने भी कहा है कि इनको रेस्ट करवाया जाए क्योंकि 18 इनिंग्स हो गई हैं, बाबर आजम की तरफ से एक भी 50 नहीं आई। अगर इनको ड्रॉप कर दिए गए, रेस्ट करवाया गया, तो ये एक अच्छा फैसला है। देखिए, पहली बात है कि जो फैसला हुआ है बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर आपका एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर इतने लंबे टाइम से तो आप उनको ड्रॉप कर दें टीम से, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप उनको परमानेंट टीम से बाहर तो नहीं निकाले ना, 1-2 मैचेस का क्या आराम देंगे उनको। लेकिन जहां तक बात आती है इन स्टार्स की, जहां शहीन आगे, बाबर आगे, नसीम आगे, जैसे ही इनका ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर आराम दे दिया जाता है 1-2 मैचेस से, तो पाकिस्तानी अवाम भी और काफी सहाफी भी है जो कि आके बात करते हैं कि आपने इस प्लेयर को क्यों बाहर किया है। आप उसका करियर देखेंगे भी, उसने बहुत क्रिकेट खेलनी है, पीछे बहुत टाइम है उसका, तो आप 1-2 मैचेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि आप उनके जो है मेंटली तौर पे आप उनको आराम दे, ताकि जो इतना लंबा टाइम उनके ऊपर इतना प्रेशर था कप्तानी का, तो अगर वो बाहर बैठ गए तो इसमें कोई वो वाली चीज नहीं है कि आपने सर पे हर चीज उठा ली है। और जहां तक बात है सिलेक्शन कमेटी की, तो अजहर अली आए हैं और आपको भी इस चीज का अंदाजा होगा कि अजहर हमेशा बाबर की ही बात करते हैं। जी जी। उसके बावजूद अगर उन्होंने आराम दिया है तो इसके पीछे कोई उनको भी बेहतर चीजें लगी है ना, कि अगर एक खिलाड़ी है, उन्हें खुद भी क्रिकेट खेली है, उनको भी इस चीज का अंदाजा है कि जब आप इतने लंबे टाइम से इतने प्रेशर में, आप कप्तानी आपके पास थी, इतनी चीजें आगे पीछे हुई, ग्रुपिंग टीम में हुई, बहुत मसले मसाइल हुए, तो आपको मेंटली तौर पर आराम चाहिए होता है। और अजहर अली ने भी ये सब चीजें देखते हुए फैसला किया होगा। और जहां तक बात आती है आकिब जवेद की, और वो बहुत बोल्ड डिसीजन लेती है, और इस लिहाज से मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ ये लोग आए हैं यहाँ पे, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने हैं। और अब जो है आकिब जवेद, उनको कलंदर्स को प्रमोट करने के अलावा बाकी चीजों को बेहतरी से काम करना पड़ेगा, बाकी चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कलंदर्स को प्रमोट ना करें और बाकी फैसले लें तो मुझे लगता है शायद बहुत अच्छा हम काम उनसे ले सकते हैं। लेकिन बाबर को आराम देने का फैसला बहुत अच्छा था। अच्छा शाम से अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, तो कंसिस्टेंटली वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह की हम तवक्को करते हैं। अब उनकी बॉलिंग स्पीड देख लें तो 135 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे समझ आई नसीम शाह को ड्रॉप क्यों किया गया। इनकी जगह पे अगर मोहम्मद अली को हम ऐड करेंगे तो मोहम्मद अली की भी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ उनको भी खिलाया गया। तो नसीम शाह को ड्रॉप करना एक आपको लग रहा है कि गलत फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? देखिए, वो फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप हर मैच में शहीन और नसीम के साथ नहीं जा सकते। आपको बाकी प्लेयर्स को भी आसमान है जो कि बेंच पे बैठे हैं, जो कि डोमेस्टिक का टैलेंट है। आप कब तक इन्हीं प्लेयर्स पे रिलाई करेंगे? आपने आने वाले टाइम में उन प्लेयर्स को भी तैयार करना है। और जहां तक शहीन की बात है कि अपनी पेस है, वो जो एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं 140 प्लस बॉलिंग करते थे, लेकिन अब वो चीज सामने नहीं आ रही। वो 135 भी क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी जी। लेकिन नसीम की बात है, उनकी फिटनेस की भी बहुत इश्यूज नजर आते हैं मैच के दौरान भी, या फिर उससे पहले की जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो थक जाते हैं, लेकिन वो शो नहीं करवाते। उनको भी इस चीज का आइडिया कि मीडिया है, 1 मिनट में हर चीज हाईलाइट हो जाएगी, और वो बहुत काम रहते हैं, अपने चेहरे आंखें नीचे ही रखते हैं अपनी, ताकि जरा मेरे चेहरे से अंदाजा ना हो कि मैं बॉलिंग करते हुए थक गई हूँ। वहां पे अगर आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देख लें, बॉक्स हो गए या फिर बाकी जितने प्लेयर्स है, वो वहां पे 10-10 ओवर करने के बाद भी आपको बहुत काम नजर आ रहे हैं, बहुत सुकून है, किसी चीज की टेंशन ही नहीं है कि धूप है, गर्मी है, या फिर हमने इतने ओवर्स करवा ली है। वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स है कि 1-2 ओवर करने के बाद इनके सांस फूल रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद नसीम को आराम देना भी बेहतर था, बाकी प्लेयर्स को आजमाएं। और मोहम्मद अली की जहां तक बात है, मोहम्मद अली ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, और ना ही वो एक ऐसे बॉलर है जिनके ऊपर आप कह लें कि आप पहले शुरू वाले ओवर्स करवा सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी के बस बॉलर्स हैं, बैकअप में मीर हमजा हैं, आप उनको खिलाएं, बाकी प्लेयर्स को मौका दें।
तो बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, जो जराये साहब में खबरें सामने आई है कि पाकिस्तान के टेस्ट टीम का कप्तान शान मसूद और जैसन गिलेस्पी ये नहीं चाह रहे थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए, लेकिन जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है उन्होंने कहा जी नहीं, इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये आपको लग रहा है कि दोनों, जो अगर कप्तान या कोच को देख लें और उसके साथ सिलेक्शन कमेटी को देख लेंगे, पहले एक पेज में नहीं थी, अब ड्रॉप कर दिया गया तो अब तो एक पेज पे आ जाएंगे। जहां तक बात है जैसन गिलेस्पी की और शान की, वो नहीं चाह रहे थे बाबर को कि टीम से निकालें, लेकिन शान मसूद के बारे में सुना कि उन्होंने कहा कि बाबर को टीम में होना चाहिए और एक जो आपका इस तरह का प्लेयर है उसको एक इनिंग्स की जरूरत होती है। लेकिन अब एक लंबी लाइन से सुन रहे हैं कि एक इनिंग्स चाहिए तो बाबर फॉर्म में वापस आ जाएंगे। चैंपियंस कप हुआ, डोमेस्टिक लेवल पे आगे बाबर ने परफॉर्म कर दिया, PSL अभी करवा दे तो बाबर परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन बाबर जो है रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करे, तो इसका मतलब कुछ तो वजूहात है, आप उनको आराम दे दें। और जहां तक बात है अगर जैसन गिलेस्पी ना चाहते तो बाबर शायद बाहर ना होते, उनका भी बीच में फैसला था कि बाबर को आराम देना चाहिए। और सिलेक्शन कमेटी भी आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि उन्होंने ये बात कही है, उसमें आपके है कितने लोग, 2-3 लोग ही हैं। जी जी। अच्छा, अगर आप बात कर लें स्पिनर्स की, इब्रार अहमद की जगह पे साजिद खान और मेहरान मुमताज को ऐड किया गया, तो आप किस तरह देख रही हैं कौन से लेग स्पिनर को टीम के अंदर होना चाहिए 11 रुकनी स्क्वाड के अंदर, साजिद खान को या मेहरान मुमताज को? देखिए जहां तक स्पिनर की बात है, मुझे लगता है कि साजिद को आना चाहिए। जाहिद महमूद जो है स्क्वाड का हिस्सा, वो भी बने हैं। जी जी। लेकिन मेहरान मुमताज भी एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आप शुरू में ये नहीं कह सकते कि वो आपको आएंगे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उनको पता है कि क्या सिचुएशन है, आपके मेन प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है, अब ब्रार टीम में नहीं है, और जिन प्लेयर्स के कह लेंगे पाकिस्तान टीम की जो बैकबोन है वही नहीं है, तो उसमें आप एक यंग प्लेयर को जब टीम में लाएंगे तो उसको भी पता है कि क्या हालात चल रहे हैं, नाजुक सूरत हाल है, तो प्रेशर बहुत होगा उनके ऊपर। तो मुझे लगता है साजिद खान जो है बेहतर ऑप्शन है, आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने पहले टेस्ट मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बाकी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, अभी यूके गए थे, वहां पे भी क्रिकेट खेल के आए हैं, तो मुझे लगता है शायद उनको मौका दें, वो बेहतर है साजिद से भी और मेहरान से भी। अच्छा, चांस है बाबर आजम की जगह पे तो कामरान गुलाम का मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उनका डेब्यू हो जाए। ओपनर में अगर देख लें तो अब उनके साथ साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे, तो साइम अयूब की जगह मोहम्मद हुरैरा को भी चांसेस देने के इम्कानात है। इम्कानात है या नहीं है इस चीज का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हुरैरा को मौका मिलना चाहिए। एक प्लेयर जो कि लंबे टाइम से आपके साथ है, 2 साल हो गया आपने उसको टीम के साथ रखा हुआ है, 1-2 आपने सीरीज में उसको शामिल कर लिया, उसके बाद आपने फिर ड्रॉप कर दिया, आपने मौका नहीं दिया। लेकिन अब टाइम है कि आप साइम अयूब को बाहर बिठाएं। अगर आपने बॉल डिसीजन कर ही लिए, आपने बाबर नसीम, शहीन, सरफराज को वापस भेज दिए, तो आप अब हुरैरा को भी मौका दें। अगर जहां आप 1-2 प्लेयर्स को आजमा रहे हैं, पहले टेस्ट में आपकी क्या ही इज्जत बाकी रही, क्या ही वो कार्ड आपका बचा, तो आप इन प्लेयर्स को भी इस्तेमाल लें ताकि आप पूरी तरह से आपको अंदाजा हो जाए कि जहां पे एक मैच आपने हारा है, दूसरा भी हार जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कौन सा जो प्लेयर है इसमें कितनी एबिलिटी है, बिल्कुल, और किन कंडीशंस पे आके वो परफॉर्म करने की अहलियत सलाहियत रखते हैं। अच्छा, शायद सरफराज अहमद को भी ड्रॉप कर दिया गया उनकी जगह पे बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। हम भी काफी देर से ये बात कर रहे थे हसीबुल्लाह की, हसीबुल्लाह को टीम का हिस्सा बनाया गया, तो अगर हसीबुल्लाह को चांस मिलता है तो मेरे ख्याल से जिस तरह परफॉर्म करके आए वनडे कप के अंदर, वहां भी उन्होंने 100 किया है। उसके अलावा अगर आप पिछले साल उनके देख लें ट्रॉफी, कैदम ट्रॉफी, उसके अंदर भी वो लड़का परफॉर्म करता हुआ नजर आया, तो एक अच्छा स्टेप नजर आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से। अब मेरे ख्याल से सरफराज अहमद को भी चाहिए को आप गुड बाय कह दें और हसीबुल्लाह को कैरी करना चाहिए। देखिए सरफराज अहमद जैसे जो प्लेयर्स हैं बहुत कह लें सदियों बाद पैदा होते हैं, और अगर इसके बाद कोई कहें कि ऐसी बात नहीं है, फिर सरफराज के बहुत से लोग जो है मजाक भी उड़ाते हैं कि जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली, लेकिन वो कप्तान है जिन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, और अगर वो आज भी कप्तानी करते हैं तो उस जैसा कप्तान पाकिस्तान के पास नहीं आया अब तक कितने टाइम में, 5-6 सालों में। बाबर ने भी कप्तानी की, लेकिन सरफराज ऐसा जो कप्तानी के कहने स्किल्स थे वो उनके पास थे, जो लीडरशिप क्वालिटीज थी। लेकिन जहां तक बात है कि सरफराज की सैफी को चाहिए कि आप इज्जत के साथ छोड़ दे पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है आपने बहुत लंबा टाइम खेल लिया, सर्व कर लिया पाकिस्तान को, तो अब आप सुकून से चले जाएं, इससे पहले कि कोई आपको आके निकाले। और एक कप्तान की, एक प्लेयर की क्या ही पीछे इज्जत बचती है कि जब उसने आपको एक कह लें कि मेगा इवेंट में जाके ICC का टूर्नामेंट जितवाया है और उसके बाद वो पानी पिला रहे हैं अपने उस एज में, जब उसको रिटायरमेंट लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी ना कोई इनको ओहदा दे दें, वहां पे वो आ जाए। लेकिन होता है एक प्लेयर की रिस्पेक्ट बहुत कम हो जाती है, इतना बड़ा नाम है और उसके बाद आके वो टीम के साथ इस तरह से कह लें खज्जल हो रहे हैं कि जलील हो रहे हैं किस्म का, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इस तरह लगता है। अब उनको देखिए बाबर के साथ कह रहे हैं कि लाहौर भिजवा देंगे सरफराज को, तो फिर एक पीछे प्लेयर की क्या इज्जत बाकी रह जाती है, तो उनको खुद इज्जत के साथ रिटायरमेंट ले लेने चाहिए।
सही सही सही। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे शान मसूद की कप्तानी के ऊपर। जिस तरह वो कप्तानी कर रहे हैं, 6 मैचेस हो गए हैं, 6 मैचेस के अंदर नाकाम रहे हैं। अगर शान मसूद अगले 2 मैचेस के अंदर भी नाकाम रहते हैं तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचेगा कि अगला रेड बॉल का कप्तान कौन होगा?